अब यहाँ पर जैसे ये है एलसीएम एचसीएफ की, अब सेकंड क्लास में क्या होता है वो चीजों को देखते हैं अपन लोग। यहाँ पर चल सवाल, जैसे ये सवाल है, मैंने आपको एक चीज बताया था कि पहले अपन लोग एलसीएम में कौन सा पढ़ेंगे टाइप, साधारण प्रश्न पहले पढ़ेंगे, फिर मैंने बताया था आपको शेषफल पर आधारित। किस पर आधारित? शेषफल पर आधारित। ये शेषफल पर आधारित प्रश्न है। आप देखो सवालों को, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20 तथा 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में कितना बच रहा है? शेष 3 बच रहा है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि भाई बच कितना रहा है? 3। देखो अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, यदि कोई संख्या में कोई चीज बच रही है तो वो ज्यादा होंगी ना, तब तो बच रहा है, मतलब वो पूरा पूरा विभाजित होगा क्या? नहीं। यहां पर ना ऐसे सवालों में यदि आप शेषफल पर आधारित प्रश्न में क्या करते हैं उस चीज को थोड़ा देख लो आप। यदि आप बेसिक से बनाना चाहते हैं इसको, तो बेसिक क्या कहता है कि आपको एलसीएम एचसीएफ की बात चल रही है पूरी, ये कहता है कि आप क्या करो, 10, 15, 20 और 25, इसका आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लूंगा तो भैया पहले सबसे मैं किससे डिवाइड कर दूं? 2 से कर दूं, 2 पंचे 10 तो 15 रहेगा, फिर 2 धाम 20 और ये 25 तो नहीं जाता, फिर 5 से करूंगा, 5 कम 5, फिर 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर देखो 3 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, अलग अलग संख्या है ना, इसलिए सबसे चले जाएगा, तो मैंने नीचे लिख दिया। अब देखो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 150, और 150 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 300। तो यहाँ का जो एलसीएम आएगा ये कितना आ जाएगा? 300। पर बेटा ये संख्या ना, ये वो संख्या है जो 10 से भी पूरी तरह विभाजित है, 15 से भी, 20 से भी और 25 से भी, परंतु उसने एक चीज बोला है आपको कि भाई उसमें कितना बचना चाहिए हमेशा? तो 3 जब बचना चाहिए तो इसलिए इसमें क्या करते हैं? 3 जोड़ देते हैं, तो आपका आंसर कितना हो जाता है? 303। तो यहाँ पर है क्या ऑप्शन में? है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 303। अब ऐसा यदि हम लोग यहाँ पर बनाते तो ऐसा बना सकते हैं, मैं क्या बनाता हूँ वो चीजों को देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यही दिमाग लगाता हूं कि भाई देखो आपने मेरे को बताओ लास्ट में जो संख्या थी उसमें कितना जोड़ा? 3, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होता था। तो मैं ये कहता हूं कि उस संख्या जो क्या पूछा है उसने, संख्या बताना है जिसको मैं डिवाइड करता हूं इन नंबरों से 10, 15, 20 और 25 से, तो प्रत्येक मामले में कितना बच रहा है? 3। तो मैं ये कहता हूं कि भाई वो संख्या में जो संख्या होंगी ऑप्शन की, तो उसमें क्या ज्यादा होगा? 3। तो मैं बोलता हूं कि भाई मैं उस 3 को घटा दूंगा, तो 3 घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो पूरी की पूरी किससे डिवाइड होनी चाहिए? 10 से भी, 15 से, 20 से और 25 से। क्लियर हो क्या? चल चेक करेंगे वैसे ही। तो मैं ना इस मेथड को मैं रिटर्न लाता हूं। कैसे रिटर्न लाता हूं? मैं ये कहता हूं कि सर मेरे को ऑप्शन से हल करना है, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं ऑप्शन से करना चाहूंगा। तो मैं ये कहता हूं भैया लास्ट का मामला, यहां एक चीज ध्यान रखना, जो ऑप्शन होगा, देखो उस वाले में मैंने बताया था जो ऑप्शन था उसको दी गई संख्या डिवाइड मारती थी। यहां पर क्या करना है, जो ऑप्शन होगा उसमें से आपका शेषफल, शेषफल को क्या करोगे आप? घटाओगे पहले, और शेषफल घटाने के बाद आप क्या करोगे, जो संख्या है आपकी कौन सी दी गई संख्या वो डिवाइड करेगा। समझ में आ गया? इस मेथड को यूज करना है ना। ये कोई मेथड बनी नहीं है, नहीं वहीं से बना है वहीं से करें, कोई ट्रिक नहीं होती है, समझे ना, कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है, पर आपने उस चीज से सीखा नहीं होता वैसा, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ट्रिक है। नहीं ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। कितना बच रहा है? 3। तो भाई मैं पहले 3 घटा दूं क्या? 300 में 3 गया तो कितना आ जाएगा? 297। इसमें से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 300। इसमें से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 303। इसमें से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 306। नंबर आ गए। मैंने बताया था वो संख्या किससे डिवाइड होंगी? 10 से भी, 15 से भी, 20 से भी और 25 से भी। मेरे को 10 दिख रहा है, 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। कटेगा क्या ये पूरा पूरा? नहीं कटता, फेंक दो। ये कटेगा क्या? 10 से होता है। ये 10 से डिवाइड होगा क्या? पॉइंट में होगा, नहीं होना हमको। यहां पर 10 से होगा क्या? नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा? सबसे बेस्ट मेथड है। नंबर सीधा उठाओ, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, डायरेक्ट डिवाइड मार के देख लो आप किसी भी एक नंबर से।
जिससे नहीं हो रहा तो फिर दूसरे वाले को, जो ऑप्शन कट गया उसको कट गया, एक बार ध्यान रखने का है, दोबारा उसको यूज नहीं करना है, कोई दूसरा नंबर लिए तो। क्लियर है, समझ आ गया? ऐसा आपको ऐसा बनाना है शेषफल पर आधारित प्रश्नों को। चले नेक्स्ट सवाल में, हाँ इसी तरह से लिखेंगे। हाँ यहां पर चले अगला सवाल, इसमें देखो ये है, क्या बोल रहा है, देखो 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा? हमेशा 2। शायद एक आध नंबर गायब तो नहीं हो गया इसमें, चलो देखते हैं। 8, 12, 16, चलो देखते हैं भला, एक नंबर गायब हुआ होगा बेटा इसमें। 8, 12, 16 और 24 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में 2 शेष बचता है। चलो देखते हैं ना पहले तो, अभी है ना। यहाँ पर बेटा 4 नंबर, यहाँ से आपको एक चीज क्या करना है, इनमें नंबर जो दिया है, क्योंकि मेरे को कामा लग रहा है लास्ट में तो शायद कुछ ना कुछ तो छूटा है। 8, 12, 16, 24, एक सेकेंड दे देते नंबर। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 वही है 16, इतना ही है ना। चल यहां पर देखिए बेटा, ये जो 8 है, ये 12 और ये कितना है आपका 16, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखो 8, 12 और 16 का एलसीएम यदि मेथड बेसिक से सीखते हैं तो देखना अभी कितना बड़ा होगा ये काम। तो 8 से तो 2 से काट दो बेटा, 2 चौ 8, 2 छंग 12, 2 आठी 16, फिर 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8। अब 2 एक क्या, 2 एकम 2, 3 और 2 दूनी 4, तो मतलब 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। यहां तक आ गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 दूनी 48, मतलब यहाँ जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 48 आएगा। अब ये जो 48 आ रहा है आपका, ये 48 अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए मेरे को तो भैया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की कौन सी होती है? 9,999। अब इस 9,999 में से आपको 48 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 48 दूनी कितना होता है? 96, कितना बच गया? 3, तो ये 39 हो गया, पर इसमें नहीं जाएगा तो फिर मेरे को अब यहाँ 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, जब नहीं जाता तो फिर यहाँ 399। अब 48 में ऐसा कितने का गुना करूँ कि 399 करीबन, देखो 10 बार करता तो 480 हो जाता, 7 बार कहेगा मेरे को लगता है, 7 8 56 और 7 चौ 28, 28 और 5 कितना होता है? 31। 7 में ज़्यादा देखते हैं, 8 बार करके देखते बोला, 8 8 64 की 4 हासिल की 6, 8 चौ 32 और 6 38, 384 करीबन जा रहा है ना। तो ये कितने बार चल जाएगा? 8 छंग 48, हाँ 8 8 64, 8 बार ना बेटा, 8 8 64 था ना, 8 बार था ना, तो ये 208 बार जा रहा है। कितने बार? 384 बार। तो यहाँ 9 में 4 गया तो 5 और 9 में 8 गया तो 1, तो यहाँ कितना बच रहा है? 15। तो अब आपको क्या करना है, इस 9,999 में कौन बच रहा है ज्यादा? 15, तो 15 घटाना पड़ेगा। तो भैया यहां से घटाऊंगा, 9 में 5 गया तो कितना हो जाएगा? 4। फिर यहाँ कितना हो गया? 9, 9 में 1 गया तो फिर कितना हो जाएगा आपका? 8। फिर कितना हो जाएगा? 99 84, ये आ गया 9,900। परंतु कितना बच रहा है बोला था उसने? 2, तो 2 बच रहा था तो 2 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 99 86, जो आंसर होगा वो ये आएगा। अब ये आप देख लो, इसका आपने पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद आपने फिर इसमें देखा 4 अंकों की, तो सबसे बड़ी दिक्कत बेसिक में यहाँ आती है, क्योंकि उसको 4 अंकों की, पर हम लोग जब ऑप्शन से बनाते हैं ना तो ये दिक्कतें नहीं आती हमारे को। चले क्या होता है
भैया देखो यहां पर यह होता है कि आपको 4 अंकों की तो पहले से ही संख्या दे दिया है ऑप्शन में दिया है ना, ये ऑप्शन में दिया है ना 4 अंकों की, तो 4 अंकों की तो मेरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं सीधा क्या जाऊंगा, मेरी जो कहानी है क्या बोलता है, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 2 घटा दो बेटा। चलो 2 घटाया तो कितना हो जाएगा, 99 82, ये हो गया। इसमें से 2 घटाऊंगा बेटा तो कितना हो जाएगा, 99 83। इसमें से 2 घटाऊंगा बेटा तो कितना हो जाएगा, 99 84। और इसमें से 2 घटाऊंगा बेटा तो कितना हो जाएगा, 99 85। आ गया यहां तक। मेरे पास कौन कौन से नंबर है, एक है सर 8, दूसरा है 12 और तीसरा है 16। इन 3 नंबर है, ये सब 2 से कटते हैं ना बेटा, तो जो संख्या होगी वो 2 से कटेगी ना, तो 2 से कटने के लिए लास्ट में क्या आता है, 0 2 4 6 8, मतलब 2 से कटने वाला लास्ट का नंबर। ये 2 से कटता है 2, क्या 3 कटता है क्या 2 से, ये कटता है क्या 2 से, ये कटता है क्या नहीं, तो काट दिया। अब मेरे पास कौन कौन सा बच्चा है, 99 82 और 99 84। यहां तक हो गया, 2 ने पास कर दिया। अब दूसरी चीज क्या होता है कि 8 भी है आपके पास, 8 है 16 है 12 है, कोई भी नंबर ले लो, 8 से ले लूं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम सिखाया मैंने, लास्ट के 3 नंबर, तो लास्ट का 3 नंबर ये 982 को चेक करूंगा 8 से। चलो 8 कम 8, बचा कितना 1, 8 दूनी 16, बचा कितना 2 22। 8 के पाड़े में आता है क्या नहीं, तो ये आंसर कट गया ना आपका, ये खेल खत्म। तो बचा कौन सा है बेटा, 99 86। क्लियर हो गया। सबसे बेस्ट मेथड है ये एलसीएम एचसीएफ की। एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं पड़ता, सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर आता है, यदि चालाकी है तो। क्लियर हो गया, समझ आ गया ना यहां तक। चले अगले क्वेश्चंस में। चल शेषफल को आपको क्या करना है, घटाना है और वो चीजें। अब इसमें बेसिक मेथड नहीं देखेंगे अपन, सीधा चलेंगे सवालों में। क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6 7 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल कितना आ रहा है, 2 आता है। अब बेटा 2 आ रहा है मतलब 2 बच रहा है, तब तो आ रहा है ज्यादा वाला। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले क्या घटाऊंगा, मेरा काम क्या है, घटा दो। कितना आ गया 500, यहां से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 506। फिर यहां से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 504। यहां से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 606। कर दिया ऐसा। अब जो संख्या होंगी बेटा वो 6 से भी डिवाइड, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 12 से भी, सबसे होंगी। तो मैं क्या कर लेता हूं, अब देखो 9 है ना, यहां पर 9 दिख रहा है कि नहीं, सबसे बड़ा 9 दिख रहा है ना, 9 को देखता हूं, 12 भी बड़ा है कि नहीं, तो 12 से भी कर सकते हो आप, चेक करना है तो चलो 12 से कर लो, क्या दिक्कत है। तो 12 से करता हूं इसको, 12 चौ 48, बचा कितना 2, 20 हो गया। 12 के बारे में 20 नहीं आता, काट दो। इसको चेक करो, 12 चौ कितना बचा 2, 26 आता है क्या 12 के पहाड़े में, नहीं आता, इसको भी काट दो। यहां पर देखो 12 से चेक करो, 12 चौ 48, 2 बचा, 12 दूनी करता है। यहां पर से करो 12 पंची 60, तो ये तो भैया नहीं, तो बचा तो 6, नहीं ये भी नहीं कटता, तो आंसर कितना आ जाएगा 506। सबसे बेस्ट मेथड, कोई दिक्कत है नहीं, सबसे अच्छी मेथड है ये, कोई नहीं। यदि जिसको कैलकुलेशन नहीं भी आती ना वो भी कर लेगा इस पे काम, और नहीं तो जिसको कैलकुलेशन नहीं तो वो एलसीएम लेने में ही गुथा जाएगा वहीं के वहीं, चैप्टर भी कमजोर रहेगा हमेशा के लिए। क्योंकि ऐसे तो ये सवाल आप टाइप वाइज सीख रहे हो, इसके बाद आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और प्रैक्टिस में बताऊंगा कि देखो उसी आधारित पर कैसा बने सवाल। क्लियर है। पहले अपन सबसे पहले टाइप वाइज पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे इस चैप्टर को एक एक करके। ऐसा कोई समझाया ही नहीं होगा, ऐसा ऐसा समझाऊंगा क्लासों में आपकी, पूरा एक एक चीज, ठीक है ना, कभी नहीं पढ़ोगे। चले अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4 6 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार कितना शेषफल बच रहा है बेटा 3। तो सबसे पहली अपनी आदत क्या है, 3 घटा दो, बच रहा है तो कितना हो गया 55। इसमें से 3 घटाओ बेटा तो कितना हो जाएगा 123। इसमें से 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 60। इसमें से 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 34। सबसे बड़ा नंबर क्या है 15। 15 से 55 कटता है क्या, नहीं कटता। 15 से 123 कटता है क्या, नहीं। 15 से 60 कटता है क्या, कटता है। 15 से 34 कटता है क्या, नहीं कटता। आंसर आ गया 63। खेल खत्म। आंसर या 60 मत लिख देना, 63 है, चेक कर रहे हैं हम।
ऑप्शन बेस्ड कैलकुलेशन कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियर। हटाऊं, बताओ। सीखने के बाद में बेटा सब सरल हो जाता है, सीखते तक थोड़ा सा इश्यू आता है आपको। यहां पर चले देखें, कौन सी संख्या लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 30 और 48 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में कितना 11 बच रहा है बेटा, 11 बच रहा है। तो 11 घटा दो, चलो 5 में 1 गया तो 4, 6 में 1 गया तो 5, 454 हो गया। इसमें से 11 घटाओ बेटा, तो यहाँ पर 1 में 1 गया तो 0, 9 में 1 गया तो 8 और ये 480। इसमें से 11 घटा तो कितना हो जाएगा 488, 9 1 8, 9 1 8 है ना। इसमें से 11 घटा तो 5 में 1 गया तो कितना हो गया 4, 9 में 1 गया तो 8, 484। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 48 है, 48 है। अच्छा एक चीज और देख लो, यहाँ पर 30 दिख रहा है बेटा, 30 दिख रहा है। 30 में क्या है 10, 3 दहाम 30, जो संख्या होंगी ना वो 10 से कटने वाली होंगी। मैंने विभाज्यता के नियम बताया था, 10 5 9 3 लगा दो ना, क्या दिक्कत है। तो भैया 30, 0 किस में बन रहा है, खत्म आंसर यही है ना, 30 से कटेगा। ये 30 से कट सकता है क्या, नहीं कट सकता। ये 30 से कटेगा क्या, नहीं कट सकता। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 30 से, इसमें सरल पड़ रहा था मैं इसलिए इस पे गया। क्लियर। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 491। 491 ऐसी संख्या है जिसमें यदि मैं 11 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 480 और वो कटता है। ठीक है, ऐसा है। चले अगला, स्पीड अपने आप बढ़ेगी आपकी, पर आपको काम करना पड़ेगा, वैसा सीखना पड़ता है बेटा, तब स्पीड आती है, ऐसे नहीं आती स्पीड आपकी। चल यहाँ सवाल देखो, एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है बेटा, शेष। तो ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताना है, एलसीएम ही है वो, तो है कि नहीं। कितना बच रहा है 3, घटा दू बेटा 3, 120 हो गया। इसमें से घटाओ 3, कितना आ जाएगा 150। इसमें से 3 गया तो कितना हो जाएगा 60। इसमें से 3 गया तो कितना हो जाएगा 180। लिख दिया। इस कौन कौन सा नंबर है, 15 है, 15 है, 12 है, 10 है और 9। 15 से चेक करो, 15 8 है 120 होता है, हाँ कटता है। 15 से काटूंगा 15 दहाम 150, ये भी होता है। 15 से काटो बेटा इसको, 15 चौके 60। इसको करूंगा 15 से, 15 कम 15 बचा 3, कटता है ये भी। 15 से तो कट गए। फिर चेक करो 12 से, 12 दहाम 120। यहाँ से 12 से चेक करो बोला, 12 कम 12, 3 बचा, 30 आ गया 12 के पहाड़े में, 30 नहीं आता तो ये तो कट गया, हटा दिया। फिर लिया 12 पंची 60 का है यहाँ पर। फिर यहाँ से 12 कम 12, 6 बचा, 12 पंची 60 है, कटता है ये भी 180। अब देखो मतलब कौन सा ऑप्शन कटा है अभी आपका, एक ये वाला कट गया, एक ही कटा है अभी, 3 बचे हैं अभी आपको। फिर लिया मैंने 10, 10 में लास्ट में सब में 0 है यहाँ पर। फिर लूंगा 9, ये 9 लगाएगा आपकी नैया पार, 9 से 120 नहीं कटता। और विभाज्यता के नियम बोलता है अंकों का योग 9 से कटने वाला होना चाहिए, है क्या, नहीं, कट गया ये। यहाँ पर भी देखो बोला 150, 150 में 5, ये तो कट गया ना, ये तो कट गया था, छोड़ो। 6 और 0, 6 ही आएगा अंकों का योग, 9 से कटेगा क्या, नहीं कटता, तो ये भी कट गया। बचा कितना 183, जो संख्या है जिसमें 3 घटाऊंगा तो 180 आएगा, और वो 9 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 183। क्लियर, ऐसा। इस सवाल को देखो क्या बोल रहा है सवाल में, किसी प्राकृत संख्या को 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में कितना बच रहा है बेटा, 1। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 बच रहा है तो 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 840, और 1 घटाऊंगा यहाँ तो कितना आ जाएगा 210। कर दिया, घटा दिया। किस किस से डिवाइड होना चाहिए, 7 से। 7 छंग कट रहा है, 7 से कटेगा क्या ये, नहीं तो काट दो। 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 कट रहा है। फिर 6 से चेक करूंगा तो ये तो कट गया आपका, 6 7 कट रहा है, 6 से कटेगा ये, कट रहा है, 6 से कटेगा ना बेटा, 6 कम 6 बचा 2, 6 चौ 24 कट रहा है।
ये 6 से चेक करो वाला, ये भी कट रहा होगा। 6 तिया 18 और कितना बचा 3, तो 6 पंचे 30 कट रहा है बेटा। 6 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है 6 से, ये सब कट रहे। अभी देखो एक ही ऑप्शन कटा है आपका, फिर लूंगा मैं लास्ट में कितना है 5, 5 में सब में 0 आ रहा है ना, तो ये तो कट ही रहा होगा। अब लूंगा बेटा 4, ये 4 लगाएगा, 4 एकम 4 पंचे 20 कट रहा है ये भी। फिर इसको देख चेक करो, 4 दूनी 4 एकम 4 कट रहा है ये भी। इसको चेक करो 4 पंचे 20, ये नहीं कट रहा है। अब ये बच गया और ये बच गया। देखो अब ये 2 ऑप्शन फंसे, ये 7 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। पर मेरे को बोला कौन सी संख्या है बेटा सबसे छोटी, 420 और ये 421 और 841 में सबसे छोटी कौन है, इस 421, तो इसलिए आंसर कितना आएगा 421। ये उसका 2 गुना है, तो उसने छोटी बोला है ना आपको, और एलसीएम तो छोटे से छोटा ही नंबर होता है ना, इसलिए तो आंसर क्या लगाओगे आप 421। क्लियर हो गया, ऐसा चेक करना है। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये लास्ट सवाल है इस कुछ चैप्टर का, इस वाले टॉपिक का। यहाँ पर इसकी पहचान क्या थी, शेषफल पर आधारित है। ठीक है, चल क्या बोल रहा है, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाएगा तो प्रत्येक स्थिति में कितना बचेगा बेटा 2 बचे। तो मेरे को तो ये चीजें मैंने बताया था आपको, देखो यहाँ वहां जब भी सवालों में 4 अंकों की थी, यहाँ 5 अंकों की है, तो और सवाल बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कितना बच रहा है घटा दो 2, कितना आ जाएगा 99,956। इस वाले में घटाओ 2 तो 99,970। इस वाले में 2 घटाऊंगा बेटा तो 99,856। इसमें से 2 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 99,960। ये हो गए 2। अब कौन कौन से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, 5, 6 और 7। पहले 5 का चेक कर लूं, क्या ये 5 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, ये 5 से तो हो जाएगा भैया, क्योंकि 0 बन रहा है लास्ट में। ये 5 से नहीं कटता तो काट दिया, ये 5 से कट जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन बन गए, 2 तो कट गए ना आपके। अब यहाँ पर फिर दूसरा नंबर कौन सा है आपका 6 और 7। तो 6 से यदि मैं चेक करता हूं तो देखो 6 से करने, यहाँ पर 6 से कर सकता हूं, तो 6 से करने के लिए 0 है, और 3 यहाँ पर आप देखो, इस 6 का यदि मैं पहाड़ा पढ़ूंगा तो 6 को किससे बोलते हैं 2 तिया, मतलब जो ऑप्शन होगा 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 3 का विभाज्यता का नियम लगा सकता हूँ यदि मैं लगाना चाहूँ तो 3 का विभाज्यता का नियम होता है 3 तिया, ये देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा 34। 34 क्या कटता है कि 3 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, तो बचा वाला आंसर कितना आ जाएगा जी। आप लगा सकते हो बाकी चीजें। क्लियर हो गया, 7 तरफ तो जाने की जरूरत पड़ी नहीं हमारे। क्लियर है, तो ऐसा आपको ये चीजें, तो देखो आपने पूरे इसमें एक चीज बस ये सीखा है, ये वाले टाइप की पहचान है। आपको कोई भी एक नंबर बताएगा कि 2 बचता है, 1 बचता है, 11 बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है। कई बार ऐसा भी बोलता है सवालों में कि 11 जोड़ने पर वो संख्या डिवाइड हो जाती है किसी से, तो उसमें 11 जोड़ देना। शेषफल क्या करता है, हमेशा घटेगा। शेषफल क्या करेगा, हमेशा घटेगा। तो ध्यान रखना है आपको कि ऑप्शन जो होगा उसमें से शेषफल घटाना है। शेषफल घटाने के बाद जो आपकी संख्याएं दी गई है उस संख्या से डिवाइड करके देखना है। क्लियर हो गया, तो ये चीजें आपने ये चीजें सीखा है। ठीक है।